नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। शिकागो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई हमले के गुनहगार ने मुंबई की अदालत में जो गवाही दी है वो पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सबसे बड़ा सबूत है। हेडली ने दो टूक शब्दों में बताया कि मुंबई में 26/11 का आतंकी हमला पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की मदद से हाफिज सईद ने कराया था और खुद हेडली हाफिज का आतंकी गुर्गा बनकर हिंदुस्तान आया था। जनरल कियानी, आर्मी चीफ पाकिस्तान 2008। अहमद शुजा पाशा, आईएसआई चीफ पाकिस्तान 2008। हाफिज सईद, सरगना लश्कर-ए-तैयबा। ज़कीर रहमान लखवी, आतंकी लश्कर-ए-तैयबा। 26 नवंबर 2008 को मुंबई ने पाकिस्तान का दिया हुआ सबसे दर्दनाक आतंकवादी हमला झेला, लेकिन सारे सबूतों को पाकिस्तान झुठलाता रहा। अब दाऊद गिलानी उर्फ रिचर्ड कोलमैन हेडली की गवाही ने पाकिस्तान के गुनाहों को बेपर्दा कर दिया है। ये सारे सवाल जो है कि डेविड हेडली लखवी को मिला था, हाफिज सईद को मिला था, इसके बारे में आज उसने साफ साफ बता दिया है कि मैं मिला था, मैं उसे जानता था। उससे फोटो भी उसने आज पहचान लिया है हाफिज सईद का, और हम कई सवाल उससे पर्सनली मिला था इन दोनों लोगों से। बिल्कुल। शिकागो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डेविड कोलमैन हेडली की गवाही मुंबई की एक अदालत में शुरू हुई। एक बार हेडली ने बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान के गुनाह प्याज के परतों की तरह उधड़ने शुरू हो गए। डेविड ने कबूल किया है कि 2002 में वो पेशावर के लंदी कोटाल में ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हुआ। उससे आईएसआई के मेजर अली पूछताछ करने आए। हेडली देखने में किसी अंग्रेज की तरह गोरा चिट्टा था, इसीलिए मेजर अली ने भारत में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए हेडली को लगाया। हेडली ने कबूल किया कि एक बार आईएसआई के संपर्क में आया तो उसे मुंबई में बड़े आतंकी हमले की साजिश में शामिल होने के लिए तैयार किया गया। मेजर अली ने ही हेडली को मेजर इकबाल से मिलवाया जो आईएसआई से जुड़ा हुआ था। इस बीच हेडली की मुलाकात पाकिस्तानी आर्मी के पूर्व मेजर सादिक मीर से हुई जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। सादिक मीर की मदद से हेडली के वीजा में जन्म स्थान, जन्म तिथि, मां की नागरिकता और पासपोर्ट नंबर को छोड़कर सभी जानकारियां फर्जी दी गईं। हेडली को भारतीय वीजा दिलवाने में तहव्वुर हुसैन राणा ने मदद की जो पाकिस्तानी आर्मी का डॉक्टर बन गया था और हेडली का कभी क्लासमेट था। उसने भारत आकर ताज, ओबरॉय और नरीमन हाउस जैसी जगहों के वीडियो फुटेज भी तैयार किए। हेडली की तरफ से हाफिज सईद को पूरी जानकारी दी गई। इसके बाद ही सभी 10 आतंकवादी 26 नवंबर 2008 को मुंबई में घुसे जिन्हें टारगेट की जानकारी हेडली ने दी थी। उस दौरान भी हेडली पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद और आईएसआई के अपने आकाओं से लगातार संपर्क में था। हेडली की गवाही इस बात की भी तस्दीक करती है कि मुंबई हमले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का सीधा हाथ था। डेविड हेडली ने और एक सनसनी खुलासा किया था कि जो मेजर इकबाल और मेजर अली, इनसे उसका परिचय हुआ था। उसने ये बताया कि मेजर इकबाल ये आईएसआई का आदमी था, और अली जो उसमें शख्स बताया है उसका भी उसने आईएसआई से ताल्लुकात आर्मी आईएसआई में था, ये भी बात बताई। हमने ये भी पूछा कि आईएसआई का किन लोगों से उसका वास्ता पड़ा, तो उसने बताया कि मेजर इकबाल ने उसको ट्रेनिंग दी थी और एलएटी के कुछ ट्रेनर्स के नाम भी आज उसने बताया। भारतीय एजेंसियों को भी लग रहा है कि हेडली जो कह रहा है सच कह रहा है, क्योंकि अगर उसने झूठ बोले तो अमेरिका में कानूनी लफड़ों में उसका जीना मुहाल हो जाएगा। डेविड हेडली को हमने ये भी बताया है कि अमेरिकन कोर्ट में तूने जो एग्रीमेंट किया था उस एग्रीमेंट का ब्रीच होगा तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते, ये हमने उसको बताया, और हमें पूरी उम्मीद है कि हेडली कोर्ट के सामने पूरा सच बयान देगा। हेडली से अभी और पूछताछ होगी, यानी आतंक पर पाकिस्तान के नए नए सच सामने आएंगे।
ऐसे तो 2010 में ही डेविड कोलमन हेडली ने एनआईए से हुई पूछताछ में हाफिज सईद, एलईटी और आईएसआई के नेक्सस के बारे में उन्हें जानकारी दे दी थी। लेकिन पहली बार डेविड कोलमन हेडली एक गवाह के रूप में भारतीय अदालत के सामने पेश होना ये काफी अहमियत रखता है। एक बार फिर डेविड कोलमन हेडली ने इसी नेक्सस के बारे में खुलकर अदालत के सामने बताया है और पाकिस्तान का झूठ पकड़वा दिया है। लेकिन इसके बावजूद ये कह पाना मुश्किल है कि पाकिस्तान में बैठे साजिशकर्ताओं पर कार्रवाई हो पाएगी। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। मुंबई में सरकारी वकील उज्जवल निकम ने शिकागो में बैठे रिचर्ड हेडली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 171 सवाल पूछे। उन सवालों के जवाब में हेडली की जुबान खुली तो उसके साथ ही पाकिस्तान की पोल खुलती चली गई। यह पता चला कि उसका नाम दाऊद से डेविड हेडली क्यों हुआ और पाकिस्तानी फौज कैसे हाफिज के इशारे पर हिंदुस्तान में आतंक फैलाती रही। हेडली की गवाही। छब्बीस 11 की साजिश पर मुहर। पाकिस्तान ने रची हमले की साजिश। हेडली के बयान से पाकिस्तान की बोलती बंद। मुंबई की एक अदालत को पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमन हेडली ने वो सब साजिशें बताई हैं जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों और आईएसआई के साथ मिलकर मुंबई को तबाह करने के लिए बनाई थी। इसमें वो 2002 से एलईटी में शामिल था और 2002 से लेके उसके आगे जितने भी लोगों से संपर्क आया, जिस भी तरीके से वो कॉन्स्पिरेसी इवॉल्व हो रही है, उसके बारे में वो खुलासे कर रहा है। डेविड हेडली ने अदालत को यह भी बताया कि हाफिज सईद के ऑर्डर से ही लश्कर तैयबा के लिए वो काम करता था। वो चाहता था कि वो कश्मीर में जाकर आतंकवादियों की टोली में शामिल हो जाए, लेकिन लखवी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने आज ये भी बताया कि उसे कश्मीर की भारत की इंडियन फोर्स से लड़ाई करने का उसका एक मकसद था, लेकिन उसे झकीउर रहमान लखवी ने मनाही कर दी और झकीउर रहमान लखवी ने कहा कि उसके लिए एक दूसरा चुनौती उसको काम देंगे और इसलिए उसको कश्मीर में उसमें काफी उम्र होने के कारण उसे कश्मीर में नहीं भेजा गया, ये बात बताई। मुंबई की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 7 बजे से शुरू हुई सुनवाई दोपहर 12:30 बजे तक चली। सरकार की ओर से पैरवी वकील उज्जवल निकम ने किया और हेडली की ओर से पैरवी वकील महेश जेठमलानी ने। तुम्हारे सहयोगी कौन थे? मैं सीधे साजिद मीर से बात कर रहा था। कोई और? साजिद लश्कर में मेरा मुख्य संपर्क सूत्र था। मैं दूसरों से भी मिला था। मीर ने मुझसे मेरा नाम दाऊद गिलानी की जगह डेविड हेडली रखने को कहा। मीर की प्रतिक्रिया क्या थी? उसने मुझसे इसकी इजाजत दी थी। वो खुश था। तुम पाक कब गए थे? 15 फरवरी 2006 के ठीक बाद। साजिद मीर तुमसे क्या चाहता था? वो चाहता था मैं भारत जाकर दफ्तर खोलूं। उसने मुंबई के वीडियो बनाने के निर्देश दिए। तुमने उससे मकसद पूछा? नहीं। तुमने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि तुम लश्कर के सच्चे समर्थक थे? मैंने नहीं पूछा। मुझे पहले से ही थोड़ा आइडिया था। नए पासपोर्ट पर तुम कितनी बार भारत आए? 8 बार। हाँ, ये सही है। 7 बार तुम हमले से पहले मुंबई आए? हाँ। किस देश से? अधिकतर पाकिस्तान से, कई बार यूएई, 7 बार पाक से, 1 बार यूएई से। 26/11 के बाद तुम कितनी बार आए? 1 बार लाहौर के रास्ते। It's already known that who is involved in the entire case and where are the backgrounds of Headley's all this working system and supports, backup and everything. So it will help us. 5 घंटों में 171 सवालों के जवाब देकर डेविड कोलमन हेडली ने पाकिस्तान के उस राज पर से पर्दा उठा दिया जो कि आईएसआई, लश्कर तैयबा और पाकिस्तान आर्मी के गठजोड़ का नतीजा था। अब सभी लोगों की आंखें मंगलवार सुबह पर टिकी हैं जब डेविड कोलमन हेडली कुछ और राज पर से पर्दा उठाएगा, खासतौर के 26/11 हमलों के पीछे जो राज थे।
दाऊद गिलानी उर्फ डेविड कोलमैन हेडली की गवाही पाकिस्तान के चेहरे पर पड़े नकाब को हटाने के लिए काफी है। दुनिया जानती है कि मुंबई हमला आईएसआई और हाफिज सईद ने कराया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हर बार सबूत मांगते हैं। हेडली उस हमले का जीता जागता सबूत है। विद्या के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। 26 नवंबर 2008 को मुंबई ने आतंक का जो मंजर देखा, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इस हमले के लिए जो 10 आतंकवादी मुंबई आए थे, वो सब पहले भी 2 बार पाकिस्तान से निकल चुके थे। एक बार तो उनकी नाव समुद्र में पलट गई, जिससे उनके मंसूबे धरे रह गए। तेरे ऊपर बगावत का मुकदमा पूरे पाकिस्तान के अवाम पर हम मुकदमा समझते हैं। पाकिस्तान की पनाह में बैठा हाफिज सईद लगातार अपने मुखौटे बदल रहा है, लेकिन वो मक्कार किसी भी भेष में रहे, उसके निशाने पर हमेशा भारत रहता है। तहरीक को फौजी कुव्वत के जरिए ये कुचलते हुए इसी को पॉलिसी बना के रखोगे तो फिर मेरी बात सुनना, मसला फिर श्रीनगर तक नहीं रहेगा, ये मसला पठानकोट तक चला गया, उससे आगे जाएगा। इसी हाफिज सईद ने मुंबई हमले की पूरी साजिश रची थी। इसकी साजिश का खुलासा पहले भी हो चुका है। भारत पाकिस्तान को जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब के बयान भी सौंप चुका है। कसाब को हाफिज सईद ने ही हूरों का हवाला देकर बहकाया था। बोलता है हाँ बेटा बड़ा काम करेगा, इसके लिए बहुत वो चाहिए, जिगरा चाहिए। ऐसी सी बात है कि मैंने कहा क्या मिलेगा, कहता है सवाब भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। कसाब तो जान से गया। फिलहाल मुंबई हमले की साजिश में शामिल एक और जिंदा आतंकी हाफिज के खिलाफ गवाही दे रहा है। हेडली की गवाही बार बार इस बात की तस्दीक कर रही है कि हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी और आईएसआई ने मिलकर मुंबई हमले की साजिश रची। हेडली ने कोर्ट में यह भी बताया कि मुंबई हमले की साजिश 2 बार नाकाम भी हो चुकी है। 26/11 के आतंकी हमले के पहले लश्कर ने 2 हमले करने की मुंबई पे नाकाम कोशिश हो गई। उसने ये भी बताया कि पहला हमलावर में 10 लोग थे, दूसरा हमलावर में 10 लोग थे, और उसने बताया कि 26/11 को जो आतंकी हमला हुआ था, जो 10 लोगों ने किए, वही 10 लोगों ने पहली उनकी कोशिश थी। हेडली ने यही गवाही कोर्ट को दी है, यानी हाफिज सईद, लखवी और आईएसआई 2 बार नाकाम हो चुके हैं। पहली नाकाम कोशिश उन्होंने 8 सितंबर 2008 को की। 8 सितंबर 2008 को कराची से एक रबर बोट में 10 आतंकी सवार हुए। बोट मुंबई की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन पाकिस्तान की जल सीमा में ही ये नाव एक पत्थर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नाव उलट गई और आतंकी पानी में गिर गए। साथ ही नाव में रखे हथियार भी समंदर में डूब गए। आतंकियों ने किसी तरह बोट सीधी करके मदद बुलाई। उनकी जो बोट थी, वो बोट एक रॉक को टकराने के कारण उसको आर्म्स एम्यूनिशन ओशन में गिर गए, और उसकी वजह से वो वापस उनको तैरना पड़ेगा, लेकिन आर्म्स एम्यूनिशन ओशन में लॉस्ट हो गए। इस पे बाद भी उसने आज सनसनी खुलासा किया है। आगे चल के हम उसे और कई सवाल पूछेंगे। हेडली ने कोर्ट को बताया कि इसके बाद एक बार फिर अक्टूबर 2008 में हमले की साजिश रची गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से आतंकी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। जाहिर है कि अगर हाफिज सईद अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो 8 सितंबर 2008 को ही मुंबई पर हमला हो गया होता। विद्या के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। हेडली ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। अब क्या करेगा पाकिस्तान, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते हैं आईएसआई और हाफिज सईद के नापाक गठजोड़ को बेनकाब कर दिया, लेकिन क्या पाकिस्तान अब उन सवालों का जवाब देगा जो भारत उससे बीते 7 सालों से पूछ रहा है? 7 साल से ऊपर हो गए, लेकिन 26/11 के आतंकी हमले पर पाकिस्तान बस इतना ही कहता है कि सबूत दो। हिंदुस्तान ने सबूत पर सबूत पेश किए, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं माना। लेकिन हेडली ने मुंबई की अदालत को शिकागो में बैठकर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सही जो कुछ बताया है, उसके बाद सवाल उठता है कि सबूतों का रोना रोने वाला पाकिस्तान हेडली के खुलासे को सबूत मानेगा? हेडली के खुलासे के बाद क्या पाकिस्तान 26/11 के आतंकियों पर कार्रवाई करेगा? 26/11 मामले में पाकिस्तान क्या हाफिज सईद को सौंपेगा? क्या अमेरिका कार्रवाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आईएसआई एजेंट हेडली की गवाही को पाकिस्तान कैसे नकारेगा?
और अब हेडली के कबूलनामे ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।